आज सारे संत महात्मा यहाँ एकत्रित हैं। परमात्मा के यशोगान में शामिल हैं। जीवन को इस प्रकार जीने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन में वैर नफरत की आग की जगह दीवारों की दूरियों की जगह प्रेम वाले भाव हो, आनंद से युक्त हो ये जीवन। दीवारों वाला जीवन ना हो बल्कि एकत्व वाला जीवन हो। वैर नफरत ईर्ष्या से जहाँ आज युक्त है मानवता, देखते हैं किस प्रकार हाल होता जा रहा है। वहीं संत महापुरुष ये प्रयत्न करते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सच्चाई जीवन में आई है, इस परमात्मा का राज खुला है। इन आँखों ने दर्शन किए हैं इस ईश्वर के, इस निरंकार के। तो अब ये जीवन वापस फिर अंधेरों वाली अज्ञानता वाली राह पर ना चले। एक एक महापुरुष का, एक एक संत का यही प्रयास। इसलिए निरंतर संतों का संग करते हैं, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म है ये मार्ग, बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। बार बार आज जिक्र सुना, कहते हैं पढ़ते हैं कि परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। फिर सवाल आता है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और दिखाई अगर देता भी है तो देखने की ज़रूरत क्या है? बड़े आम ये सवाल। और मार्ग ऐसा सूक्ष्म कि ये ब्रह्म ज्ञान झोली में भी आ जाए, जीवन में भी आ जाए, और फिर कहीं ये सेवा से, सिमरन से, सत्संग से, संतों के संग से, संतों के मार्गदर्शन से मेरा जीवन दूर हो जाता है, तो संसार की ये धुंध, संसार की ये चाल, संसार के सवाल फिर वापस मेरे अपने सवाल बनने लगते हैं। कल तक जब इन संतों का संग मिल रहा था, सदगुरु की शरण में थे, तो जीवन में आनंद भी महसूस कर रहे थे, सच्चाई के साथ नाता भी है, इस परमात्मा का एहसास भी है। और जहां दूर हुए, जरा दूरी बनी, जरा संसार हावी हुआ, जरा विचलित हुए संसार में इस सच्चाई से बेमुख होके, तो फिर वही धुंध, फिर वही मैल। इसलिए इतना सूक्ष्म है, नजर आने के बाद भी नजर नहीं आता, क्योंकि मेरी मैं एक क्षण लगाती है वापस आने में। और जहां जिसने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, पूर्ण रूप से अपनी मैं को समर्पित कर दिया सतगुरु के चरणों में, तो वहां फिर आनंद ही आनंद है। आज सत्संग में वो एक कहानी सुनी, बच्ची के द्वारा के कैसे पूछा गया कि जीवन की क्या कीमत है। तो फिर जैसे जैसे अलग अलग दुकानदारों के पास गए तो उस वस्तु का मूल्य लगाया जा रहा था। तो ये जो मानव जन्म मिला है,
बहुमूल्य बड़े भाग से मिला है। शास्त्र भी कह रहे हैं, ग्रंथ भी कह रहे हैं, वाणी भी कह रही है, सब कह रहे हैं। बड़ी भाग्य की घड़ी है, बहुत बड़ा परोपकार परमात्मा का कि ये मानव तन मिला है। पर इसकी कीमत, अपने जीवन की कीमत, इसका मूल डालना मेरी जिम्मेवारी है। परमात्मा ने वो जिम्मेवारी मेरी लगाई है कि मैं अपने जीवन को, इस जिंदगी को नफरत की आग में जलाना चाहता हूँ या प्रेम वाली शीतलता में इस जीवन को संभालना चाहता हूँ। इस जीवन को प्रेम वाले भावों से युक्त करके जीना चाहता हूँ या वैर विरोध वाले भावों से युक्त करके जीना चाहता हूँ। कीमत लगानी मुझे है इन सांसों की, और एक एक सांस बहुत कीमती। दुनियावी जितनी दौलतें हासिल हो जाएं, वो मेरे रहने सहने के ढंग को बेशक सुधार सकती हैं, आरामदायक बना सकती हैं। ये जितनी धन दौलत है दुनिया की नज़रों में मुझे ऊंचाइयां प्राप्त करा सकती हैं, क्योंकि अक्सर संसार में पदवी, दौलत, यश, इस प्रकार की जो अवस्था या चीज़ें जो हासिल कर लेता है, दुनिया उसका सत्कार करती है, उसको ऊंचा मानती है, क्योंकि सारी दुनिया भी इसी प्रयास में है कि दौलत मिल जाए, यश मिल जाए। तो जो पा लेता है उसके आगे झुकने लगते हैं। पर जिसने पा लिया है उसके जीवन का भी मूल अगर देखें तो क्या ये प्राप्तियों के बाद मूल डल गया है? क्या इन प्राप्तियों के बाद आनंद आ गया है? क्या इन प्राप्तियों के बाद सारे मसले हल हो गए हैं? कोई बहुत बड़ी पदवी मिल गई, धन दौलत जितनी सोची जा सकती है उससे भी ज्यादा मिल गई, यश हो गया, तो क्या आनंद आ गया? क्या वो मीरा वाली अवस्था बन गई कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं? वो जो आज गीत में सुना कि दिल खिलिया वज उठियां शनाइयां हैं, क्या जीवन में शनाइयां बज रही हैं? या फिर वही तनाव का शोर है, अहंकार का शोर है, दीनता, हीनता, दुख, दरिद्रता, यही शोर है? जितना जितना मिल रहा है उतना उतना अमीर होने की जगह इंसान और गरीब होता जा रहा है। सबकी अवस्था। और वहीं संत कह रहे हैं नाच के, गा के शहनाइयां बज रही हैं, बिना गीत के नृत्य हो रहा है। तो दोनों बड़ी विपरीत अवस्थाएं हैं। वहां संसार की दौड़, संसार को हासिल जिसने कर लिया है, सारी दुनिया जिस संसार को हासिल करने का प्रयास कर रही है, झुक रही है उसके आगे जिसने प्राप्तियां कर ली हैं, जो प्राप्त कर चुका है उसको मुकम्मल समझा जा रहा है। वहां जो जो इन प्राप्तियों को पा रहा है, अपने जीवन को सुधार रहा है, अपने जीवन का आधार इन संसारिक उपलब्धियों को बना रहा है, वहां तो कोई कहता नहीं दिखाई दिया कि शहनाइयां बज रही हैं, आनंद आ रहा है। जीवन आरामदायक बेशक है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, होनी भी चाहिए, मुबारक है, बहुत मुबारक है। ये वस्तुएं बनी हैं तो इंसान इससे अपना जीवन सुंदर बना सके। पर ये सुंदरता
ऊपर ऊपर की है, अधूरी है। इससे भी आगे की अवस्था जिसका जिक्र संत करते हैं, महापुरुष करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आनंद, शहनाइयां बज रही हैं, खुशी है। और खुशी इस बात की मोहताज नहीं है कि घर गाड़ी में जाना है या साइकिल पर बैठ के जाना है, घर अपना है या किराए का है, घर छोटा है या बड़ा है, इस बात की शहनाइयां इस बात की मोहताज नहीं है। वह जीवन में संतों महापुरुषों की जो वाणी है, जो कथन है, जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि ये रब मिला है तो जीवन महक उठा है, आनंद आ गया है, क्योंकि भटकन मिट गई, क्योंकि सत्य प्राप्त हो गया, क्योंकि जो पाने योग्य है उसे पा लिया गया है, मसला सुलझ गया है। सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि अब जीवन में आनंद वाली शहनाइयां बज रही हैं। हरदेव वाणी की जो पंक्तियां हैं कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। तो जो गुरु का सुर है वो आनंद वाला है, वो शहनाइयों वाला है, वो संगीत वाला है, वो उसकी महक जो है प्रेम वाली है, प्रेम वाला संगीत है, शहनाई है। अगर मेरे जीवन में नहीं है वो इसलिए क्योंकि मेरे जीवन में अपना शोर है, अपनी मैं का शोर है। वरना ये परमात्मा की जो शहनाइयां हैं ये तो निरंतर बज रही हैं, आनंद है निरंतर बरस रहा है। मैं उससे अपना जीवन युक्त नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे सुर अभी मैं वाले हैं, मेरे सुर अहंकार वाले हैं, मेरे सुर शोर वाले हैं। तो गुरु के सुर से मेरे सुर अभी तक मिले नहीं, इसलिए जीवन में शोर है। शहनाई वाला सुर जो है, आनंद वाला सुर जो है, उससे मैंने अपने जीवन को नहीं मिलाया है। जीवन में मैं प्राथमिकता ले चुकी है, इस कदर ले चुकी है कि शोर ही शोर है। और सुर में सुर मिल जाने का मतलब क्या है? यही तो समर्पण है कि इसने जो दिया वो पूर्ण है, इसने जो दिया उसके लिए शुक्राना है। मैंने मेहनत की, जिस चीज के लिए मेहनत की, मेहनत कर रहा हूं तो इसकी कृपा, मेहनत कर पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं किसी मुकाम पर पहुंचने की, इसकी कृपा। तो इससे सुर मिले हुए हैं कि तू मेहनत करा रहा है तो हम कर पा रहे हैं। तो इस मेहनत के दौरान भी शहनाइयां बज रही हैं क्योंकि सुर गुरु के सुर से मिले हैं। और गुरु ने क्या बताया है? सदगुरु ने यह बताया है कि ये करता है, ये परमात्मा जिसके दर्शन कराए जा रहे हैं, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिस परमात्मा के दर्शन करा रहा है, जिसको मैं अभी तक ना न जाने क्या क्या समझता था, कहीं दूर बैठा समझता था, कहीं चार दीवारी में मौजूद समझता था, कहीं तीरथ तक सीमित समझता था, इसके तत्व रूप से सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान द्वारा दर्शन कराते हैं। फिर मैं देख रहा हूं जर्रे जर्रे में इस परमात्मा को,